कल निफ्टी एक्सपायरी के दिन अगर आप कॉल साइड पोजीशन लेकर गए हैं तो यहां पर निफ्टी एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी में 23,440 के लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो। लेकिन उससे पहले अगर मैं आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे लास्ट एनालिस्ट वीडियो के दौरान बताए हुए लेवल से आपको दोनों तरफ की मूवमेंट कैप्चर करने को मिली होगी। यहां पर आप देख सकते हैं हमने आपको डाउन साइड के लिए 23,070 का लेवल बताया था कि अगर इसके नीचे मार्केट फिसलती है तो यहां पर डाउन साइड में हमें 22,980 तक का लेवल देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं जैसे ही निफ्टी की 5 मिनट के कैंडल ने 23,070 के नीचे क्लोजिंग दी तो यहां पर हमें एग्जैक्ट इसी लेवल तक की मूवमेंट देखने को मिली और यहीं से निफ्टी सपोर्ट लेकर वापस से हमें शार्प रिकवरी देखने को मिली। हालांकि आप यहां पर देखेंगे मार्केट ने 23,200 के लेवल पर वापस से रेजिस्टेंस फेस किया और यहां पर स्ट्रगल करके जैसे ही इस लेवल को अप साइड में क्रॉस किया तो अप साइड के अंदर हमारे बताए हुए दोनों लेवल्स को अचीव करने के साथ निफ्टी के अंदर हमें 23,500 तक का हाई देखने को मिला। तो दोस्तों इससे हम उम्मीद करते हैं कि आज आपको हमारे बताए हुए लास्ट ऑप्शन एनालिस्ट वीडियो के लेवल के अकॉर्डिंग अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं उस एनालिस्ट की जिसका आप सभी को इंतजार रहता है कि कल यानी कि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स साथ ही उनके ऑप्शंस के अंदर आखिर वो कौन से लेवल्स रहेंगे और उन पर हमारी रणनीति क्या रहेगी। अगर मैं टेक्निकल चार्ट पर देखूं तो यहां पर निफ्टी की क्लोजिंग 23,409 पॉजिटिव में 257 के साथ होती हुई दिखाई दी। अगर मैं कल के लिए अपसाइड की बात करूं तो निफ्टी में 23,440 के लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। अगर इसके ऊपर निफ्टी की 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है और नेक्स्ट कैंडल हाई निकालती है तो ये तेजी बरकरार रहती हुई दिखाई देगी और निफ्टी के अंदर हमें 23,600 एंड 23,740 तक के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड में बैंक निफ्टी के अंदर 23,310 के लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन देकर निफ्टी की 5 मिनट की कैंडल डाउन साइड में क्लोज करती है और नेक्स्ट कैंडल लो निकालती है तो यहां पर हमें दोबारा से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और डाउन साइड में निफ्टी के अंदर 23,210 एंड साथ ही साथ 23,085 तक के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आज आप देखेंगे यहां पर 54,414 पॉजिटिव में 655 के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी। पॉजिटिव में 1.25%। यहां पर अगर मैं कल के लिए अपसाइड की बात करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर 54,510 के लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट देकर बैंक निफ्टी की 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है अपसाइड में और नेक्स्ट कैंडल हाई निकालती है तो अपसाइड के अंदर हमें यहां पर 54,760 एंड साथ ही साथ 55,000 तक के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड के अंदर बैंक निफ्टी में 54,010 के लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन देकर बैंक निफ्टी की 5 मिनट की कैंडल किसी भी टाइम इसके नीचे क्लोज करती है और नेक्स्ट कैंडल लो निकालती है तो यहां पर हमें एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा बैंक निफ्टी के अंदर और डाउन साइड के अंदर हमें यहां पर 53,750 एंड साथ ही साथ 53,540 तक के लेवल आते नजर आएंगे। साथ ही अगर मैं निफ्टी ऑप्शंस की बात करूं तो यहां पर निफ्टी ऑप्शंस की कल एक्सपायरी देखने को मिलेगी। यहां पर कल के लिए हमने 23,300 का कॉल ऑप्शन सेलेक्ट किया है। यहां पर आप देख सकते हैं प्रीमियम की जो क्लोजिंग आई है फ्लैट -4 पॉइंट के साथ 170 पर आई है। यहां पर अगर मैं कल के लिए अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो यहां पर हमें दो अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। अगर मैं फर्स्ट अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो प्रीमियम 215 के ऊपर निकलकर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा और नेक्स्ट कैंडल हाई निकालेगा तो अपसाइड के अंदर हमें यहाँ पर 265 एंड 310 तक के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर मैं सेकंड अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो मार्केट के अंदर थोड़ा सा भी रेंज बाउंड रहेगा या फिर मार्केट के अंदर फर्स्ट हाफ में थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिलेगा और कॉल के प्रीमियम अगर मेल्टडाउन होकर 90 के लेवल पर आकर सपोर्ट लेते हैं, ग्रीन कैंडल बनाते हैं तो यहां पर अपसाइड में हमें 130 एंड 150 तक की एक शार्प रिकवरी देखने को मिलेगी। वहीं अगर पुट ऑप्शन की बात करूं तो पुट ऑप्शन के लिए हमने कल के लिए 23,400 का पुट ऑप्शन सेलेक्ट किया है। इसके अंदर आप देखेंगे जो क्लोजिंग आई है वो 166 नेगेटिव में 214 पॉइंट्स की आई है। यहाँ पर हमें पुट साइड भी कल के लिए दो अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। अगर मैं फर्स्ट अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो यहाँ पर 190 के लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। अगर इसके ऊपर प्रीमियम की 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी और नेक्स्ट कैंडल हाई निकालेगी तो यहां पर हमें अपसाइड में 235 एंड 270 तक के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर मैं सेकंड अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो यहां पर मार्केट के अंदर फर्स्ट हाफ में ये तेजी बरकरार होती हुई दिखाई देगी तो ये पुट के प्रीमियम मेल्टडाउन होते हुए दिखाई देंगे और पुट के प्रीमियम मेल्टडाउन होकर 75 के लेवल पर आकर सपोर्ट लेते हैं, ग्रीन कैंडल बनाते हैं तो यहां पर हमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी
और यहाँ से प्रीमियम के अंदर हमें 105 एंड 140 तक की एक शार्प रिकवरी देखने को मिलेगी। इसी के साथ अब हम बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में आप देखेंगे यहाँ पर 75,503 पॉजिटिव में 940 पॉइंट्स की क्लोजिंग आई है। यहाँ पर अगर मैं कल के लिए अपसाइड की बात करूं तो सेंसेक्स में 75,620 के लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। अगर इसके ऊपर सेंसेक्स की 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है और नेक्स्ट कैंडल हाई निकालती है तो अपसाइड के अंदर हमें यहाँ पर 75,980 एंड साथ ही साथ 76,330 तक के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड में बैंक निफ्टी के अंदर 75,100 के लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन देकर सेंसेक्स की 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है और डाउन साइड निकालती है तो यहाँ पर डाउन साइड के अंदर हमें 74,720 एंड साथ ही साथ 74,350 तक के लेवल आते नजर आएंगे। साथ ही अगर मैं सेंसेक्स के ऑप्शंस की बात करूं तो सेंसेक्स के कॉल ऑप्शन में हमने यहाँ पर कॉल साइड के लिए 75,200 का कॉल ऑप्शन सेलेक्ट किया है। इसके अंदर आप देखेंगे जो प्रीमियम की क्लोजिंग आई है वो 1001 पॉजिटिव में 267 पॉइंट्स आई है। यहाँ पर हमें कल के लिए दो अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। अगर मैं फर्स्ट अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो यहाँ पर 1040 के लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। अगर इसके ऊपर प्रीमियम की 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी और नेक्स्ट कैंडल हाई निकालेगी तो यहाँ पर अपसाइड के अंदर हमें 1170 एंड साथ ही साथ 1300 तक के लेवल्स आते दिखाई देंगे। वहीं अगर मैं सेकंड अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो यहाँ पर मार्केट रेंज बाउंड रहती है फर्स्ट हाफ में, तो ये कॉल के प्रीमियम मेल्टडाउन होकर 730 के लेवल पर आकर सपोर्ट लेकर ग्रीन कैंडल बनाते हैं तो यहाँ पर हमें 840 तक की एक शार्प रिकवरी देखने को मिलेगी। वहीं अगर पुट ऑप्शन की बात करूं तो पुट ऑप्शन के लिए हमने कल के लिए 75,600 का पुट ऑप्शन सेलेक्ट किया है। इसके अंदर आप देखेंगे जो प्रीमियम की क्लोजिंग आई है वो 865 नेगेटिव में 713 पॉइंट्स की आई है। यहाँ पर हमें कल के लिए दो अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। अगर मैं फर्स्ट अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो 990 के लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। अगर प्रीमियम की 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर निकलकर क्लोजिंग करती है और नेक्स्ट कैंडल हाई निकालती है तो अपसाइड के अंदर हमें यहाँ पर 1160 एंड साथ ही साथ 1340 तक के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर मैं सेकंड अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो यहाँ पर पुट के प्रीमियम मेल्टडाउन होकर 590 के लेवल पर आकर सपोर्ट लेते हैं तो यहाँ से हमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी और प्रीमियम के अंदर 710 और 820 तक के लेवल आते नजर आएंगे। तो दोस्तों ये थी कल के लिए मार्केट की पूरी तैयारी। हमेशा ट्रेड में एंट्री लेने से पहले अपने रिस्क मैनेजमेंट पर पूरा ध्यान रखें और साथ ही अगर हमारे द्वारा बनाई हुई है एनालिस्ट वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल फिर एक नए एनालिस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद।